टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। शिवाज सर, आपसे मेरा ये सवाल था कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये सच्चाई है कि भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई है बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बीच से ही चले गए थे जो G7 की मीटिंग के, और वो जाके बेसिकली उनका मेन एम था कि जो ये इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है इसके अंदर एक बार जाके देखना कि क्या सिचुएशन है। और ये सच्चाई है कि इसके बारे में भी बात की। भारत के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन लड़ाई के बारे में भी बातचीत की है, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपस के संबंध, देखो भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं वो अप स्विंग में हैं, और ये सच्चाई है। वो 2000 के बाद है, मगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो केमिस्ट्री है भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की, वो काबिल तारीफ़ है। डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट भी किया क्वाड की मीटिंग के लिए जो भारत करेगा नवंबर दिसंबर में, तो उसके लिए उन्होंने हाँ भरा। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट भी की कि कनाडा की विजिट के बाद अगर वो अपने जो अमेरिका आ सकते हैं, मगर असमर्थता दिखाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। क्यों? क्योंकि उनको क्रोएशिया जाना है। ये जो ट्रिप थी भारत की, ये साइप्रस फिर कनाडा फिर क्रोएशिया होते हुए, इसलिए। मगर एक चीज़ रवि सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो बातचीत हुई बड़ी महत्वपूर्ण थी। 35 मिनट की दो लीडर के बारे में बात होना, और वो भी जब कि जो लड़ाई आज रशिया यूक्रेन की, जो यूक्रेन की या आपकी जो इजराइल और ईरान की है, वो एक उस मोड़ पे पहुंच गई है कि अब आर पार की लड़ाई है। ऐसे में इन दोनों की बातचीत होना, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बातें हुई होंगी पर्दे के पीछे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या अमेरिका इस लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? भारत की इसलिए भी नज़र है विशेष रूप से क्योंकि दोनों देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। और जैसा कि शिवाज सर बता रहे थे कि ट्रंप से ये बातचीत कई चीजों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समय ऐसा है, ग्लोबल एक टेंशन है इसमें। ऐसे में ट्रंप के साथ जो केमिस्ट्री है प्रधानमंत्री मोदी की, उस लिहाज से ये बातचीत काफी अहम है। हम आगे अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन विदेश विभाग की तरफ से क्या कहा गया है एक बार पहले सुन लेते हैं। क्या ब्रीफ किया गया इस बातचीत को लेकर? प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी
किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे।